नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 142। देखेंगे कि यह किस प्रकार यूपीएससी व स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो कंटेंट आपको मिलेंगे वो हमारे साथ साथ द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर व दैनिक जागरण के भी एडिटोरियल से इसमें मैटर लिया गया है। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं और समझते हैं। आर्टिकल 142, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में फैसला सुनाते समय संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए जरूरी हो। मतलब आर्टिकल 142 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अपने स्वविवेक से निर्णय ले सकता है किसी व्यक्ति को न्याय देने में। आगे देखिए, किसी खास मामले में न्याय प्रक्रिया को, ध्यान देना यहाँ पे लाइन, किसी खास मामले में न्याय प्रक्रिया को तार्किक अंजाम तक पहुँचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर सकता है। अर्थात आर्टिकल 142 पूर्णतः सर्वोच्च न्यायालय के स्वविवेक पर निर्धारित होता है। अर्थात आर्टिकल 142 का प्रयोग करके किसी भी निर्णय को बोनाफाइड, लाभदायक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, उसको तार्किक बनाने के लिए, अच्छा और निर्णय को और अच्छा दिखाने के लिए, बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे समझिए, इसके तहत अदालत फैसले में ऐसे निर्देश शामिल कर सकती है जो उसके सामने चल रहे किसी मामले को पूरा करने के लिए जरूरी हो। साथ ही कोर्ट किसी व्यक्ति की मौजूदगी और किसी दस्तावेज की जांच के लिए भी आदेश दे सकता है। आर्टिकल 142 का प्रयोग करके कोर्ट अवमानना और सजा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश भी दे सकता है। शीर्ष अदालत का आदेश तब तक प्रभावी रहेगा, शीर्ष अदालत मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात किया जा रहा है, कि तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उस मामले में कोई अन्य कानून लागू नहीं किया जाता। अर्थात जैसे मान लीजिए कि कोई डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर अभी तक निर्णय नहीं आया हुआ, कोई नियम संसद ने नहीं बनाया है, तो जब तक संसद इस पर नियम नहीं बनाया रहेगा तब तक जो है कौन से नियम लागू होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो नियम लागू रहेंगे। फिर अगर संसद नियम कोई बनाती है और वह संवैधानिक दायरे के अंतर्गत होता है, संविधान के आधारभूत ढांचे को जो है प्रभावित नहीं करता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी जगह जो संसद ने नियम बनाया है वो लागू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब ये मुद्दा में क्यों आया? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले के फैसले में 2.77 एकड़, कितना? 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर मंदिर बनाने के लिए उसे ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया। अदालत ने इस मामले में पक्षकार निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया, लेकिन उसे मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में शामिल करने के लिए कहा है। इसके लिए कोर्ट ने क्या किया? आर्टिकल 142 का प्रयोग किया है। ये इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे, ठीक है, कि जब उसके मुद्दे को खारिज कर दिया फिर उसके लिए जो है ट्रस्ट में शामिल होने का जो है डिसीजन किस आधार पर दिया? तो यहाँ पर आर्टिकल 142 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन दिया हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णय को तार्किक बनाने के लिए, बोनाफाइड बनाने के लिए, लाभदायक बनाने के लिए आर्टिकल 142 का प्रयोग करता है, जिसका एक नमूना देखने को मिला अयोध्या मामले में। क्लियर हो गया? सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 के रूप में खास शक्ति प्रदान है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को पूर्ण न्याय देने के लिए कोर्ट जरूरी निर्देश दे सकता है। अयोध्या विवादित जमीन पर निर्मोही अखाड़ा की दावेदारी खारिज करने के बाद कोर्ट ने विशिष्ट शक्तियों के तौर पर अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। 5 जजों की बेंच ने विवादित जमीन से कई सालों से जुड़ाव और निर्मोही अखाड़े की सक्रिय भूमिका को देखते हुए उसे उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, इस बात पे उन लोगों ने क्या किया? अपना एक मत दिया।
मंदिर निर्माण के लिए बनाए जाने वाले ट्रस्ट में उन्हें जगह दी जानी चाहिए, यह निर्णय लिया गया। किसके आधार पर? आर्टिकल 142 के आधार पर। शीर्ष अदालत ने 2017 में भी इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करके बाबरी विध्वंस केस को रायबरेली से कोर्ट कहाँ ट्रांसफर किया था? लखनऊ ट्रांसफर किया था। अर्थात इससे पहले भी इस मामले में एक बार जो है आर्टिकल 142 का प्रयोग किया जा चुका है। चलिए लगे हाथ हम ये भी देख लेते हैं कि इसका प्रयोग और किन किन जगहों पर हुआ है। इससे पहले भी अनुच्छेद 142 का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पर इस कथन टाइप के जब प्रश्न देंगे किन किन जो है मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का जो है प्रयोग किया है, वहाँ पर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद ढांचे को ढहाने के मामले में 2017 में रायबरेली से लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने के लिए भी अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया था। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत अन्य आरोपी थे। 2 साल बाद इसी से जुड़े अयोध्या जमीन विवाद मामले में भी इस धारा का प्रयोग किया गया। और कहाँ किया गया? आप जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीड़ितों के लिए मुआवजे के ऐलान के बाद इसका इस्तेमाल किया था। जेपी समूह, आप जानते हैं जेपी समूह को, जेपी समूह और घर खरीदने वालों के केस और एक शादी के मामले में भी कोर्ट इसका इस्तेमाल कर चुका है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में सरकार ने केवल राष्ट्रीय राजमार्गों से लगे हुए शराब के ठेके को प्रतिबंधित कर दिया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक स्थित शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त किसी भी राज्य की सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर न्यायालय ने इस प्रतिबंध का विस्तार राज्य के राजमार्गों तक भी कर दिया। अर्थात राज्य के जो राजमार्गों से जो बगल में, जो राजमार्गों के बगल में जो शराब के ठेके थे, वहाँ इसका प्रयोग किया गया। जेपी समूह वाले मुद्दे में इसका प्रयोग किया गया। भोपाल गैस त्रासदी के मामले में इसका प्रयोग किया गया। अयोध्या विवाद के मामले में किया गया और साथ ही साथ निर्मोही अखाड़े के मामले में किया गया। बाबरी विध्वंस के मामले में भी आर्टिकल 142 का प्रयोग किया गया। क्लियर हो गई बात? अर्थात आर्टिकल 142 आवश्यकता अनुसार सुप्रीम कोर्ट इसका प्रयोग करती है। अब हम आपको बता दें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप नंबर है 9452936338। वहाँ पर आप जो है व्हाट्सअप करके अपना नाम और पता आपको बताना होगा। पते में बस आपको जगह का नाम बताना होगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।